नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन। आपका पता नहीं, कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में हम दशमलव के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको दशमलव से डर लगता है तो वो दूर हो जाएगा। आपका जो दशमलव को देखने का नजरिया है वो इस वीडियो में बदल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। तो आइए हम दशमलव को सीखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, डेसिमल में यहाँ पे क्या है, डेक है। डेक का मतलब क्या होता है, 10, ठीक। और यहाँ पे देखिए 10 तो पहले से ही दशमलव में, ये भी क्या है, 10 ही है। मतलब कि डेसिमल और दशमलव जो है वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से 10 से संबंधित है ना, 10 से रिलेटेड है। अब इस 10 का मतलब क्या है, इस 10 को हम कहते हैं बेस 10 कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस 10। मतलब जो मैथमेटिशियन है उन्होंने इसे क्या कहा, बेस 10 का। देखिए देखिए यहाँ पे बेस का मतलब क्या है, बेस का मतलब जिसके सहारे कोई चीज टिका हुआ है। मतलब कि डेसिमल सिस्टम जो है वो किस पे टिका हुआ है, 10 पे टिका हुआ है। अगर आपने मेरा बेस 10 का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख के आइए, आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अब देखिए बेस 10 का मतलब है क्या, है ना। आपको पता होगा कि हमने बनाया क्या है, इकाई बनाया है ना, दहाई बनाया है, सैकड़ा बनाया है, ऐसे हजार बनाया है ना, ऐसे 10,000 आगे से बनाया हुआ है ना। तो आपको पता भी होगा, अगर आप रियल लाइफ में रहते हैं, अगर मोल तोल करते हैं तो आपको पता होगा कि जब हम 10 इकाई को, मतलब ऐसे 10 इकाई को, कितने इकाई को, 10 इकाई को मिलाएंगे तो एक दहाई बनेगा, ठीक। और फिर जब हम 10 दहाई को सेम ऐसे इकाई की तरह जब हम 10 दहाई को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक सैकड़ा बनेगा, है ना। उसी प्रकार से सेम जब हम 10 सैकड़े को मिलाएंगे तो बनेगा एक, क्या बनेगा, 1,000 बनेगा। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे तो समझ में आया होगा कि क्या है कि ये 10-10 के ग्रुपिंग पे जो नंबर बना है वो कैसे बना है, 10-10 के ग्रुपिंग में बना है ना। जैसे मान लीजिए क्या है, ये इकाई का प्लेस है, यहाँ पे 1 लिखा है तो इसको बदलेंगे, अंक बदलेंगे, क्या बदलेगा, एक एक बदलेगा ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अंक को बदल रहे हैं तो दहाई वाले अंक पे 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, तो मतलब क्या होगा, 10 का फर्क आएगा। अगर ये 11 था, इसको हम 2 करें तो क्या 21 होगा ना, 10 का फर्क आएगा ना। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जो नंबर सिस्टम है वो कैसे है, 10-10 के ग्रुपिंग पे है, मतलब बेस 10 पे निर्भर है। तो इसी वजह से क्या इसका नाम डेसिमल दिया गया है, कि मतलब जो डेसिमल सिस्टम है वो किस पे डिपेंड करता है, बेस 10 पे डिपेंड करता है। अब मैंने आपको दशमलव दिखाया ही नहीं, एक्चुअली इधर भी दशमलव, इधर यहाँ दशमलव लगेगा, इधर क्या आएगा, यहाँ आएगा 10वां आएगा, 100वां आएगा, 1000वां, 10,000वां, ऐसे आगे चलता चला जाएगा, है ना। अभी हम इसको अच्छे से सीखेंगे। मुझे लगता है कि इतना समझ में आया होगा कि कैसे ये बेस 10 पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि एक्चुअली डेसिमल जो होता है वो होता क्या है ना। हमें दिखता है, समझ में आता है कि भाई ऐसे लिखा है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, कोई कई लोग गलत भी पढ़ते हैं, तो सारा चीज सीखेंगे, ठीक। अब देखिए, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा है 335.25, तो इसका मतलब क्या है। देखिए दशमलव यहाँ से है, दशमलव यहाँ पे, हमने इधर से लिखना शुरू किया तो इसको कहेंगे पहले और इसको कहेंगे बाद में, या इसको हम कह सकते हैं क्या, लेफ्ट साइड, है ना। दशमलव का लेफ्ट साइड, और ये क्या है, दशमलव का राइट साइड, है ना। अब देखिए दशमलव में जो लेफ्ट साइड में होता है ये होता है पूरा का पूरा चीज। पूरा का पूरा चीज होने का मतलब, जैसे मान लीजिए क्या है, एप्पल है, सेब है ना। तो मतलब ये क्या दिखा रहा है, 335 सेब जो है बराबर बराबर है, मतलब हर एक सेब का साइज जो है, वेट कह सकते हैं, क्या बराबर बराबर है ना। और कैसे हैं, पूरे के पूरे हैं, ठीक। लेकिन इधर वाला क्या दिखा रहा है, इधर वाला दिखा रहा है पार्ट, इधर वाला क्या दिखा रहा है, पार्ट। पार्ट मतलब हिस्सा, हिस्सा मतलब टुकड़ा, है ना। आपको मैंने फ्रैक्शन के वीडियो में बताया हुआ है। अब देखिए इसका मतलब ये है कि दशमलव के बाद वाला क्या दिखा रहा है, पार्ट दिखा रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक सेब का, कितने सेब का, एक सेब का कितना हिस्सा किया, जितना प्लेस। देखिए इसको कहते हैं हम 10वां, इसको कहते हैं 100वां, मतलब कितना हिस्सा किया, 100 हिस्सा किया, है ना। 100वां लास्ट वाला अंक कितना है, मतलब ये 100वें पे है ना। तो मतलब हमने एक सेब का 100 हिस्सा किया, जिसमें से वो क्या कर रहा है, 25 हिस्सा यहाँ पे दिखा रहा है। मैंने क्या बताया कि इधर वाला क्या है, पूरा कंप्लीट चीज है, पूरा का पूरा है, मतलब सेब होगा तो पूरा होगा, पैसा होगा तो पूरा होगा, पूरा रुपए होगा, है ना। ऐसा नहीं कि आधा रुपया, पौना रुपया, ऐसा नहीं होगा, ये पूरा का पूरा रुपया है, ठीक है। हम कुछ भी चीज ले सकते, गिनने वाला कोई भी चीज ले सकते हैं, ठीक है। और इधर वाला क्या दिखा रहा है, पार्ट दिखा रहा है, हिस्सा दिखा रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। अब ऐसे मान लीजिए क्या है, 125.5 है। अब इसका मतलब क्या है कि 125 सेब क्या है, यहाँ पे पूरा का पूरा है, और यहाँ पे 5 का दशमलव के बाद 5 है ना, मतलब ये हिस्सा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक सेब का हमने कितना हिस्सा किया, ये कहाँ है, 10वें पे है ना, मतलब एक सेब का हमने 10 हिस्सा किया, 10 हिस्से में से ये कितना दिखा रहा है, 5 हिस्सा दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3, 3.237 5, ऐसे लिखा हुआ है। अब देखिए क्या है, 10वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां, मतलब क्या है
कि 123 सेब पूरा का पूरा है, और ये मतलब क्या किया गया, एक सेब का 10,000 हिस्सा किया गया, जिसमें से क्या है, ये क्या है, 2375 हिस्सा यहाँ पे दिखा रहा है ना। दशमलव को उधर वाला पूरा का पूरा चीज, और दशमलव के इधर वाला क्या है, हिस्सा है, पार्ट है। ठीक, तो इतना क्या करेंगे आप, लिख लेंगे। देखिए अब ये वाला जो है एकदम फ्रैक्शन से मिलता जुलता है। अगर आपने फ्रैक्शन मेरा फ्रैक्शन का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, ऐसे लिखाया जाता है 5 कंप्लीट 3/4। तो ये क्या होता है, 5 होता है और 3/4 होता है, मतलब 5 पूरा का पूरा चीज होता है और 3/4 क्या होता है, एक पार्ट होता है। मतलब क्या, हमने एक सेब का 4 हिस्सा किया, उसमें से कितना हिस्सा दिखा रहा है, ये 3 हिस्सा दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए वही है ना, ये क्या है, ये 5 ये दिखा रहा है, इसको दिखा रहा है पूरा पूरा चीज, और क्या 3/4 क्या दिखा रहा है, हिस्से को दिखा रहा है। इसी को डेसिमल बदलेंगे तो कितना आएगा, 5 पॉइंट कितना आएगा, ये 4 से 28 4 पंचे 20, मतलब 5.75 आएगा। जब इसको हम डेसिमल में बदलेंगे तो कितना आएगा, 5.75 आएगा, है ना, आ गया। तो ये क्या है, ये ठीक क्या है, कंप्लीट फ्रैक्शन का ही एक फॉर्म है ना। हमने फ्रैक्शन को बनाने का एक तरीका, सिंपल तरीका बना दिया, क्या, डेसिमल बना दिया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको डेसिमल का मतलब समझ में आया होगा, है ना। अब देखिए थोड़ा सा और डेसिमल के बारे में समझते हैं। अब देखिए अगर ऐसे लिखा है 3/4, मतलब क्या है, यहाँ पे अंश वाला क्या है, छोटा है, अंश छोटा है ना, और हर क्या है, बड़ा है, मतलब क्या, ये हिस्सा है। मैंने आपको बताया इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, मैंने आपको बताया। अब जब इसको बदलेंगे तो क्या आएगा, 0.75 आएगा, है ना। जब मान लीजिए क्या है, ऊपर वाला बड़ा है, यहाँ कितना है, 15/2 है, तो इसको बदलेंगे कितना आएगा, 7.5 आएगा। मतलब क्या है, हिस्से से ज्यादा है, क्योंकि अंश बड़ा है ना, तो अंश बड़ा है तो क्या होगा, मतलब एक चीज से ज्यादा है ना, तभी तो अंश बड़ा है। और इसी को हम बदलेंगे तो कितना आएगा, 2 7 14 1/2, मतलब ये दोनों क्या है, इसी का एक रूप है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, अब आपको दिख रहा है कि जब क्या है, हिस्सा है तो केवल हिस्से में नंबर आ रहा है। ये क्या आगे 0 है ना, अरे भाई 0 ही तो है ना, तो मतलब क्या, हिस्से में कुछ नहीं है, जब मतलब पूरा का पूरा जो चीज है वो कुछ नहीं है, और हिस्से में क्या है, हमने 100 हिस्सा किया, 100 हिस्से में से कितना दिखा रहा है, 75 हिस्सा दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि देखिए ये ऊपर वाला अंश ज्यादा है ना, मतलब क्या है कि ये हिस्से से ज्यादा है, और कितना देखिए यहाँ पे आ भी तो रहा है ना, इधर वाला पूरा चीज है, तो पूरे में क्या 7 सेब पूरा का पूरा है, और यहाँ पे क्या किया गया, मतलब हमने एक सेब का 10 हिस्सा किया, जिसमें से 5 हिस्सा ये दिखा रहा है ना। तो ये भी क्या है, हिस्से से ज्यादा ये है ना, ये भी क्या दिखा रहा है, हिस्से से ज्यादा ये ना, हिस्सा इधर वाला, हिस्से से क्या ज्यादा है, 7 सेब है। ठीक, और ये भी क्या, यहाँ पे देखिए यही तो आया ना, ये क्या आएगा, 7 आएगा प्लस 1/2 आएगा। अब इसको बदलेंगे कितना आएगा, 7 प्लस इसको बदलेंगे 0.5 आएगा, मतलब कितना है, 7.5, यही ऊपर वाला आया ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दशमलव को इससे और सॉरी फ्रैक्शन को दशमलव से, दशमलव को फ्रैक्शन से हम अपना एक क्या कन्वर्जन अपना दिमाग में एक बैठा सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लेस वैल्यू कुछ सीखते हैं, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा वाला सीखते हैं, दशमलव के बाद वाला, है ना। आपको पता होगा इधर वाले को क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं, इधर वाले को फिर क्या कहते हैं, दहाई, फिर सैकड़ा कहते हैं। ठीक, और फिर क्या कहते हैं, हजार कहते हैं, फिर 10,000 कहते हैं। ऐसे आगे क्या होगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। मतलब आपको दिख रहा है क्या हो रहा है, इधर धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तैसे तैसे क्या होगा, ये छोटा होता जाएगा, मतलब उसकी जो वैल्यू होगी, प्लेस की वैल्यू वो छोटी होती जाएगी। यहाँ पे आएगा दशमलव, है ना। अब बताइए ये किस पे डिपेंड करता है, जो डेसिमल सिस्टम है वो 10 पे डिपेंड करता है ना, बेस 10 पे डिपेंड करता है ना। तो अगर हम 10 का ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो अगर हम तोड़ेंगे भी तो 10 के हिस्से में ही तोड़ेंगे, है ना, क्योंकि वो तभी बेस 10 पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे बताइए ना, अगर एक सेब क्या है, पूरा का पूरा एक सेब है, तो अगर आप उसका टुकड़ा करेंगे तो क्या एक टुकड़ा करेंगे, एक सेब का एक टुकड़ा कैसे होता है यार, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेस 10 को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 टुकड़ा करते हैं। तो इसी वजह से ये क्या शुरू होता है, यहाँ शुरू जो होता है वो 10वां से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, 10वां से, है ना। अब फिर अब हम अगर आगे टुकड़ा करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, उसी का 10 गुना और करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, ये इकाई है, इकाई का 10 गुना दहाई है ना, दहाई का 10 गुना क्या सैकड़ा है ना। तो उसी प्रकार से क्या करेंगे, अगर पीछे जा रहे हैं तो 10 गुना कम हुआ ना, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, एक सेब का 10 टुकड़ा कर रहे हैं तो टुकड़े बड़े बड़े आएंगे। अगर हम 10 गुना और कर दिए टुकड़ा, मतलब क्या कर दिया, 100 टुकड़ा कर दिया, तो टुकड़े छोटे छोटे आएंगे ना। तो इसके आगे वाले को हम क्या कहते हैं, 100वां कहते हैं। क्या कहते हैं, 100वां। ठीक, और फिर इसके आगे वालों क्या कहते हैं, 1000वां कहते हैं। ठीक, फिर इसके आगे वालों क्या कहेंगे, 10,000वां, है ना। और फिर इसके आगे वालों क्या कहेंगे, लाखवां कहेंगे। ठीक है, ऐसे जो भी आएगा आगे कह लेंगे, मतलब वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, 10th आएगा। क्या आएगा, 10th। यहाँ पे क्या आएगा, 100th, मतलब लास्ट में क्या लगा देंगे, टीएच लगा देंगे। जो भी वहां पे प्लेस वैल्यू होती है पर जैसे पढ़ते हैं उसमें क्या लगा देंगे, लास्ट में टीएच लगा देंगे। यहाँ पे 1000th लगा देंगे, यहाँ पे 10,000th लगा देंगे। अगर आपको पता होगा तो हमारे जो पढ़ने का सिस्टम बनाया गया, कैसे बनाया गया है,
मतलब पढ़ाई तो नॉलेज कोई लेना चाहे स्कूल में ना जाके घर पे भी बैठ के नॉलेज ले सकता है। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं जो घर पे सारा नॉलेज ले लेते हैं, है ना। लेकिन जो हमारा पढ़ने का सिस्टम बनाया गया ऐसे नहीं है कि ऊपर वाला उठा के तुरंत पटक देते हैं, जो एकदम हाई हाई वैल्यू वाला नॉलेज होता है। हमारा पढ़ने का एक सिस्टम बनाया गया है। क्या बनाया गया कि पहले पहले में पढ़ेंगे, फिर दूसरे में पढ़ेंगे, तीसरे में पढ़ेंगे, चौथा क्लास में पढ़ेंगे, पांचवा में पढ़ेंगे, छठवां में पढ़ेंगे, सातवां में पढ़ेंगे। आपको दिख रहा है वाह लिख रहा है, यहाँ पे वाह वाला लिख रहा है, वहां दिख रहा है वाह। मतलब हमने क्या किया, पढ़ने के सिस्टम को हमने 12 ग्रुप में बांटा, है ना। और पहले क्या, हम पहले में पढ़ते हैं, फर्स्ट में पढ़ते हैं, सेकंड में पढ़ते हैं, थर्ड में पढ़ते हैं, फोर्थ में पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, ये भी एक एक ग्रुप बनाया गया। मतलब लास्ट में जब कहीं पे वहां लगा होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि उस चीज का उतना हिस्सा किया गया है ना। जैसे मैंने कहा सातवां, मतलब क्या गया, पढ़ाई का सिस्टम जो है 7 हिस्से में बांटा गया होगा, उससे ज्यादा हो सकता है। लेकिन हम सातवां मतलब कि हम 7वें स्टैंडर्ड में हैं, हम 7वें क्लास में हैं, तो ये दिखा रहा है ना। तो यहाँ पे भी वहां का मतलब क्या है कि हमने 10 हिस्सा किया, फिर क्या किया हमने 100 हिस्सा किया, फिर 1000 हिस्सा किया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है 3.7 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 3 का पूरा पूरा चीज है और हमने एक चीज का क्या किया 10 हिस्सा किया, 10 हिस्से में 7 हिस्सा दिखा रहा है, ठीक। अगर हम मैंने 7.5 कर दिया मतलब हमने क्या किया 100 हिस्सा किया। अब अगर 100 हिस्सा किया तो ये क्या दिखा रहा है, 100 हिस्से में से 75 हिस्सा दिखा रहा है। अब देखिए इधर वाला क्या है, अगर इधर वाले की हमें प्लेस की वैल्यू लिखनी है तो क्या लिखेंगे 5/100 लिखेंगे। क्या है, क्योंकि ये 100 हिस्से में से 5 दिखा रहा है। अगर इधर वाले हम 7 का अगर लिखना चाहें इसकी प्लेस की वैल्यू तो क्या लिखेंगे 70/100 लिखेंगे। 70/100 क्यों, क्योंकि ये क्या है 10वें पे है, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, 70 हुआ 70/100। अब देखिए काटेंगे तो क्या आएगा 7/10 आएगा, मतलब ये 10 में से 7 ही तो दिखा रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए ऐसे क्या है 3.753 है, मतलब क्या है इसका हमने 1000 हिस्सा किया। अब अगर हमें इसे 7 का हमें प्लेस वैल्यू दिखाना तो क्या आएगा 700, क्या करेंगे 700 बटे में क्या आएगा 100 आएगा, तो यहाँ पे 00 कटा, सॉरी ये 1000 आएगा ना, क्योंकि ये 1000 पे है ना, 10वां 100वां 1000वां, तो 1000 आएगा, ये भी एक 0 कट गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 7/10 आएगा। अभी भी आपको दिख रहा है, क्या दिखा रहा है 10 हिस्से में से जो दिखा रहा है ना, तो ये वाला क्या होता है 10वां होता है, 100वां होता है, 1000वां होता है। ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक। तो मुझे लगता है कि आपको 10वां 1000वां 100वां ये जो है प्लेस वैल्यू सिस्टम समझ में आया होगा। देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मैंने आपको पीछे बताया था कि जो ये सिस्टम है बेस 10 पे डिपेंड करता है। डेसिमल सिस्टम, डेसिमल नंबर जो किस पे डिपेंड करता है, बेस 10 पे डिपेंड करता है। तो अगर ये 100वां है तो मतलब क्या 1/100 है, 10वां है तो मतलब क्या 1/10 है, 1000वां है तो मतलब 1/1000वां है, मतलब हमने एक चीज का 1000 हिस्सा किया, 1/1000 का मतलब तो यही है ना। अब देखिए ये बेस 10 पे कैसे डिपेंड करता है, देखिए अगर आप 1/10 को 10 बार मिलाएंगे तो क्या आएगा 10/100 आएगा। 10/100 का मतलब 1/10, तो यही तो है ना यार कि पीछे वाले को अगर हम 10 बार, अगर 100वें को 10 बार मिला रहे हैं तो 10वां आ रहा है। ऐसे ही जब 1000वें को आप क्या करेंगे 10 बार मिलाएंगे तो कितना आएगा 10/1000 आएगा, है ना। यहाँ पे देखिए क्या है 1/100 आया, मतलब क्या आया ये 100वां आया, 1/100वां आया, मतलब पीछे वाले 10 को अगर पीछे वाले को 10 बार मिलाएंगे तो आगे वाला एक प्लेस वैल्यू आएगी, है ना। तो ये बेस 10 पे डिपेंड हुआ ना, तो मुझे लगता है कि आपको प्लेस वैल्यू भी समझ में आया होगा, है ना। अब देखिए, अब हम देखते हैं, अब प्लेस वैल्यू हम सीख गए, अब हमें देखना है कि हम पढ़ते कैसे हैं और दशमलव को लिखने का तरीका क्या है ना। देखिए दशमलव को पढ़ने का 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है कि आप ऐसे देखिए, ऐसे नंबर लिखा हुआ है, ऐसे मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, हम पढ़ लेते हैं। तो पहला तरीका क्या है, जैसे हम दशमलव के पहले जो जैसे पढ़ते हैं नंबर को ऐसे पढ़ेंगे। अगर ऐसे लिखा है ये क्या पढ़ेंगे 525 पढ़ेंगे, 625 पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे ना। तो दशमलव के पहले जो जितना भी जैसा भी नंबर लिखा है हम जैसे नंबर को पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। लेकिन दशमलव के बाद वाले नंबर को कैसे पढ़ेंगे, इसको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। देखिए इसको क्या पढ़ेंगे 3.753। अब ऐसे लिखा है 125.235, कैसे पढ़ेंगे इसको, पढ़ेंगे 125.235, अलग अलग करके अंक पढ़ेंगे, ठीक है। इसी को इंग्लिश में पढ़ सकते हैं 125.235 पढ़ सकते हैं। अब देखिए ये पढ़ने का तरीका अलग क्यों बनाया गया, देखिए अगर इसको भी हम नंबर की तरह पढ़ने का तरीका बनाते तो क्या होता है, ये दशमलव और वो नंबर दोनों सेम हो जाता ना, तो हमें कुछ पहचानने का एक अलग तरीका बनाने के लिए हमने पढ़ने का तरीका अलग बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यह हम मान लेते हैं 507 यहाँ पे कुछ लिखा देते हैं ऐसे, है ना, 8 9 ऐसे लिख देते हैं। अब क्या पढ़ेंगे, देखिए 507.238 पढ़ेंगे, है ना। ये हो गया पहला पढ़ने का तरीका। दूसरा पढ़ने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम पता करेंगे ये किस प्लेस पे है ना। ये क्या 10वां 100वां 1000वां 10,000वां, तो हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए 507 और 2389 1000वां,
है ना, मतलब कि लास्ट वाला जो प्लेस है इसको हम बता देंगे ये किस प्लेस पे है, इसकी वैल्यू क्या है ना। ऐसे मान लीजिए कुछ लिखा है 5932., ऐसे मान लीजिए क्या लिखा है 897 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए कहाँ है, इसको पहले पता करेंगे क्या है, दसवां, सौवां, हजारवां, 10,000वां, लाखवां, है ना। तो इसको क्या करेंगे 5932 और 3 क्या है 35,897 लाखवां, मतलब लास्ट वाला किस पे है, लाखवां पे है ना। तो उसको हम बता देंगे, मतलब लैक्स पे है, ठीक। तो क्या हो गया, पढ़ने का दो तरीका हो गया, ठीक। अब इसका लिखने का तरीका क्या है, दशमलव को लिखने का तरीका क्या है। दशमलव देखिए कभी भी लिखा जाता है तो हमेशा दो अंकों के बीच में, दो डिजिट्स के बीच में लिखा जाता है। अगर दशमलव अकेला है तो वो दशमलव नहीं है, उसका मतलब कुछ और ही हो जाएगा, है ना। जैसे देखिए हम कहीं भी लिखते हैं तो देखिए दशमलव बीच में ही आ रहा है ना। कई कई बार ऐसा होता है कि जो हिस्सा है वो होता ही नहीं। जैसे मान लीजिए क्या है, ये क्या है, जीरो, मान लीजिए क्या 0.5 है, ये लिखने का तरीका गलत है ना, क्योंकि दशमलव क्या होता है, दो अंकों के बीच में होता है। मतलब यहाँ पे क्या लगाएगा, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं को कैसे दिखाते हैं, जीरो दिखाते हैं। क्या लगाएंगे, 0.5 लगाएंगे। देखिए अगर ऐसे लिखा है तो ये गलत है, और ये अगर ऐसे लिखा है तो ये सही है ना। अब देखिए अगर किसी को नंबर देना हो ना तो ये पूरा का पूरा नंबर नहीं पाएगा, ये क्या पाएगा, पूरा का पूरा नंबर पाएगा, क्योंकि लिखने का तरीका यही सही है ना। अरे आपको समझ में आना चाहिए ना भाई कि दशमलव एक्चुअली क्या होता है, एक पूरी चीज को दिखाता है, एक हिस्सा दिखाता है। तो इधर क्या है, इधर कुछ सही नहीं, मतलब है क्या, है ना। कोई उठा के कोई नंबर पुट कर दिया, मान लीजिए कि सामने किसी ने नंबर रख दिया तो क्या 5.7 हो जाएगा, तो गलत हो गया ना। तो यहाँ हम ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या रहेगा, ये 0.7 ही रहेगा, ऐसे लिखा आएगा, ठीक है। तो हमने सीखा पढ़ने का तरीका कैसे होता है और लिखने का तरीका कैसे होता है, ठीक। अब देखिए मैंने आपको पीछे बताया कि जैसे जैसे हम इधर से इधर जाते हैं, मतलब वहां क्या है, 1000 है, फिर 100 पे आएंगे, दहाई पे आएंगे, इकाई पे आएंगे, फिर 10वां पे आएंगे, 100वां पे आएंगे, मतलब जैसे जैसे उधर से इधर आएंगे क्या होगा, वो छोटा, उसका प्लेस वैल्यू जो होगी वो छोटी होती जाएगी, है ना। तो दशमलव में हम क्या करें, हम सीखना है, हमें छोटा और बड़ा सीखना कि कौन छोटा होता है कौन बड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए अगर हमें बताना हो कि 753 है और 7255 है, तो आप कहेंगे ये बड़ा है, सीधी सी बात ये बड़ा है ना। लेकिन हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, इसको लिखते हैं 2 3 5 8 लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या 0 0 0 3 9 लिखते हैं यहाँ, है ना। इतना लिखते हैं हम, इसमें क्या करते हैं एक अंक और बढ़ा देते हैं, 9 5 इतना कर देते हैं, है ना। तो बच्चे कई बार क्या देखते हैं कि जैसे हम इसमें क्या करते हैं 335, जैसे 535 है, इसमें क्या है 6370 है ना। तो कहते हैं ये बड़ा, इसमें ज्यादा अंक है तो ये बड़ा हो गया। तो कई बार इसमें भी तुलना ऐसे ही करने लगते हैं। तुलना क्या करने लगते हैं, देखिए इसमें कितना अंक है 4 2 6 3 9, और इसमें कितना अंक है 8 ही अंक है, मतलब ये वाला कहते हैं बड़ा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है ना। हम इसको तुलना करने के लिए दशमलव से देखेंगे, दशमलव नीचे दशमलव, यहाँ पे देखिए क्या है, दशमलव के पहले ज्यादा अंक है ना, मतलब ये बड़ा हो गया। और देखिए ना 7255 है, क्या 753 है, उसके बाद क्या हिस्सा है, तो ये ऑटोमेटिक ये बड़ा हो गया, है ना। अब इसे मान लीजिए क्या है 535 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी 535 है, यहाँ दशमलव है 3 5, और यहाँ पे क्या है दशमलव 2 5 है ना। अब देखिए दशमलव के पहले वाला पूरा का पूरा सेम है, क्योंकि 3 अंक यहाँ पे भी है, 3 अंक यहाँ पे भी है, दोनों सेम है, यहाँ दशमलव दशमलव है। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 3 है, मतलब ये ऑटोमेटिक बड़ा हो गया। इसके आगे हमें कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि क्या है ये 35 है ना, ये मतलब ये वाला दसवां ना, दसवां सौवां ज्यादा होता है ना, तो ये बड़ा हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। अब ऐसे क्या है 6332.95 है ना। यहाँ पे क्या है 7200 72,335.35 है। अब ये क्या होगा, ऑटोमेटिक बड़ा हो गया, क्योंकि ये क्या है 72,000 है, यहाँ पे 6,000 से शुरू है, ऑटोमेटिक बड़ा हो गया, है ना। तो हम जब तुलना करेंगे दो दशमलव नंबर्स को, डेसिमल्स को तुलना करेंगे, तो वहां पे डेसिमल को ध्यान देंगे कि डेसिमल के पहले कितना अंक है और डेसिमल के बाद में कितना अंक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, पता करते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के पहले 4 अंक है, यहाँ भी 4 अंक है ना। अब इसमें क्या पता चल रहा है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, देखिए ना 7325 है, यहाँ पे 6325 है, 7000 बड़ा हुआ तो ऑटोमेटिक ये बड़ा हो गया, उसके बाद हमें देखना ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या 935 है, अंक भी सेम है और दोनों बराबर भी हैं। अब इसके बाद देखेंगे, अब लोग क्या देखेंगे कि इसमें ज्यादा अंक है तो कई बार इसको बड़ा मारते हैं, गलत है, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या दशमलव के बाद 2, यहाँ दशमलव के बाद 7 है, मतलब ये ऑटोमेटिक बड़ा हो गया, है ना, क्योंकि दहाई में ही ये बड़ा हो गया, उसके बाद हमें देखना ही नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 7 3 है, यहाँ पे क्या है 7 है, मतलब ये 7 है, ये 73 है, 73 बड़ा हो गया, ऑटोमेटिक बड़ा हो गया। यहाँ पे देखिए 7.2 है, यहाँ पे क्या 63.63 वाला ऑटोमेटिक बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये बड़ा हो गया, है ना। देखिए हाँ, मुझे एक चीज में बताना भूल गया, देखिए जैसे मान लीजिए क्या है, ऐसे कहते हैं लोग कि 5 अगर लिखा है तो इसमें दशमलव कहाँ है ना। तो दशमलव हमेशा कहाँ रहेगा, पीछे रहेगा, है ना। और यहाँ पे ऐसे कितना भी जीरो हम
बढ़ा सकते हैं। जीरो कितना भी क्यों बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इधर वाला दिखाता है हिस्सा दिखाता है और इधर वाला दिखाता है पूरा चीज। अब 5 क्या है, पूरा का पूरा चीज है ना, मतलब इसमें हिस्सा है ही नहीं, तो हिस्सा नहीं है तो कैसे दिखाएंगे, जीरो जीरो दिखा देंगे। अब कितना भी जीरो दिखाइए वो जीरो ही होगा ना। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद कितना भी जीरो हम बढ़ा देते हैं, है ना। और लोग इसे बताते हैं, कहते हैं छिपा होता है, छिपा नहीं होता यार, वो कॉन्सेप्ट होता है ना, कि जब कुछ है, कुछ हिस्सा है ही नहीं तो जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। लोग भूल जाते हैं कि दशमलव आगे होता है कि पीछे होता है ना। अब देखिए अगर 5 ऐसे लिखा है तो यहाँ पे चेक करेंगे, आप बताइए अगर दशमलव आगे करते हैं तो क्या, दशमलव अगर आगे लगाते हैं तो मतलब क्या हुआ, ये 5 छोटा हो गया, है ना। लेकिन अगर 5 में दशमलव पीछे लगाते हैं और ऐसे जीरो बढ़ाते हैं, मतलब ये वाला जो है ये 5 के बराबर है, ये 5 से ज्यादा नहीं है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये डिवीजन में आपको हेल्प करेगा ये वाला कॉन्सेप्ट। बच्चे नहीं समझ पाते हैं, लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखिए इस वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो डेसिमल सिस्टम है वो बेस 10 पे डिपेंड करता है। हमने डेसिमल के बारे में सीखा कि इधर वाला बड़ा होता है, मतलब पार्ट होता है, सॉरी, इधर वाला पूरा का पूरा चीज होता है, इधर वाला हिस्सा होता है ना। दशमलव के बाद हमने सीखा कि इधर वाले को कैसे पढ़ते हैं, इधर वाले को कैसे पढ़ते हैं, दसवां सौवां लाखवां ऐसे पढ़ते हैं। हमने सीखा कि पढ़ने का तरीका क्या है, दशमलव को 2 तरीका पढ़ने का है ना। और हमने सीखा कि दशमलव को लिखने का तरीका, जो अगर दशमलव में अंकों को लिख रहे हैं तो लिखने का सही तरीका क्या होता है ना। और फिर हमने सीखा कि कौन अंक छोटा है, कौन सा डेसिमल छोटा है, कौन सा बड़ा है ना। आगे की वीडियो में हम सीखेंगे कि जब हम दशमलव वाले नंबर्स को जोड़ते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव क्यों रखते हैं, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।